जय हिंद दोस्तों। आइए देखिए प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं। उसी क्वेश्चन का कलेक्शन जो प्लेटफॉर्म की बुक आती है उसमें किया हुआ है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है एनसीईआरटी और एससीईआरटी। जो बिहार सरकार की टेक्स्ट बुक आती है उसकी और एनसीईआरटी की जो बुक आती है उन्हीं से उसका आंसर संकलन किया गया है। और क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? जो किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। हम ये इतिहास का शुरू किए हैं। जैसे ही इतिहास खत्म हो जाएगा उसके बाद ज्योग्राफी का भी शुरू किया जाएगा और ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी का शुरू किया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व की खोज की? तो ये वीएस वाकणकर के द्वारा किया गया था। भीमबेटका कहाँ पड़ता है? भीमबेटका पड़ता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। कहाँ पड़ता है? रायसेन जिला में। ऐसा माना जाता है कि जो भीमबेटका गुफा, इसका नाम भीम के नाम पे पड़ा था। जब पांडवों को वनवास अज्ञातवास भेजा गया था ना, तो अज्ञात ताकि उन्हें कोई पहचाने ना, तो उस समय अपना कार्यकाल भीमबेटका में पांडवों द्वारा बिताया गया था, ऐसा मानना है। इसको यूनेस्को के द्वारा 2003 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के सूची में घोषित किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है, किससे संबंधित है? ये हो जाता है मध्य पाषाण काल से। किससे हो जाएगा? मध्य पाषाण काल से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, ये हुआ था कब? तो नवपाषाण काल में। सराय नहर राय, ठीक है, सराय नाहर राय और महदाह संबंधित है, किससे? ये गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से इसका संबंध है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सिहावल एक पुरास्थल है, ये कैसा पुरास्थल है? तो ये निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले? किसका? गेहूं और जौ का। कहाँ मिला था? मेहरगढ़ में। ऐसे चावल का प्रमाण कोल्डिहवा में भी, लोथल बंदरगाह यहाँ भी और रंगपुर में, तीनों जगह से चावल के प्रमाण मिले हैं। लेकिन पूछ दे सर्वप्रथम चावल के प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। और गेहूं पूछे तो मेहरगढ़। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? किसके बारे में पूछा है? भैंस के बारे में। कहाँ मिला है? तो मिला है मेहरगढ़ से। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? ये मिला है हथनौरा से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से? तो दमदमा से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दायमाबाद महाराष्ट्र, बिल्कुल सही। आगे है पांडु राजा ढीबी बंगाल, ये भी सही है। चिरांत बंगाल से, बिहार से। चिरांत कहाँ पड़ता है? बिहार, ये भी सही है। कायथा कर्नाटक से ना होकर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ये हो जाता है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से किसका? लौह धातु का। कोपेनहेगन संग्रहालय का नाम क्या है? कोपेनहेगन, ठीक है। सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? तो थॉमसन के द्वारा किया गया था। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को कब मिला? ये 1863 ईस्वी में। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो HD संकालिया ने। किसके द्वारा? HD संकालिया ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन से स्थल अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र भीमबेटका, ये भी है। मिर्जापुर, ये भी है। पंचमढ़ी और सुंदरगढ़। यानी कहने का क्या तात्पर्य है? चारों के चारों अपने शैल चित्र के लिए क्या है? प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक तरफ साइट दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। इसमें पूछा है कौन सा युग्म गलत है? इसमें पूछा है कौन सा युग्म इसमें गलत है? चुनहुदड़ो सिंधु नदी, बिल्कुल सही। लोथल, ये बंदरगाह था गुजरात में, ये भी सही है।
कालीबंगा, कालीबंगा पंजाब में नहीं, ये हो जाता है राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। कालीबंगा घंघर नदी के किनारे। अब बनवाली हरियाणा, ये भी सही है, यानी इसमें कौन गलत है? तो कालीबंगा। कालीबंगा याद रखिए, राजस्थान में, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है कैसी? तो आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में? तो हड़प्पा कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं रखता है? सिंधु घाटी से किसका संबंध नहीं है? दधेरी है, हुलास है, मांडा भी है, ये ब्रुजहोम, इसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के विशेष अवशेष मिले हैं? कुओं का अवशेष कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदाड़ो से। इस प्रकार 20 क्वेश्चन खत्म होता है। आगे देखते हैं। इस सेट में टोटल 300 प्लस क्वेश्चन है। हमारा प्रयास रहेगा कि इसको 3 श्रेणी में बांट के वीडियो को अपलोड करें। पहले श्रेणी में 100 प्लस क्वेश्चन, अगले वीडियो में 100 और तीसरे में अगले में 300 तक। इस प्रकार इस सेट को क्या किया जाएगा? खत्म किया जाएगा। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरे हैं? तो हो जाता है चीता, गेंडा, भैंसा तथा हाथी। ठीक है, पशुपति की जो मुहर होता था, क्या होता है, इन पे इन पशुओं को क्या हुआ था? पशुओं से ये घिरा हुआ था। लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है किससे? तो भोगवा नदी से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किस हड़प्पीय स्थल से चावल के बारे में बताया था, बहुत जगह से मिला है, लेकिन पहली बार पूछे तो कहाँ हो जाएगा? लोथल से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पीय स्थल, ठीक है, हड़प्पीय स्थलों की खुदाइयों में ऊँट की हड्डी कहाँ से? तो ये कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, घंघर नदी के किनारे। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल ये हो जाएगा राखी गढ़ी। सबसे बड़ा भारत में राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कहाँ पड़ेगा? हरियाणा में। किस नदी के किनारे? तो घंघर नदी के किनारे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ है। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ है दैमाबाद में। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? ये सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? तो इंद्र को उत्तरदायी माने थे सर मॉर्टिमर व्हीलर ने। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा कालीन संस्कृति में नहीं होती थी? तो भगवान विष्णु की पूजा हड़प्पा सभ्यता में नहीं की जाती थी। हड़प्पा स्थल सोनौली के अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुआ है। ये मानव सावधान क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है, यानी मनुष्य का डेड बॉडी। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये पूर्व आर्य से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन किसको कहा जाने? बंदरगाह निम्न में से कौन था? ये था लोथल। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। निम्न में से किस हड़प्पा स्थान यानी स्थल से 100 पेटिका ताबूक के प्रमाण मिले हैं? ये मिला है हड़प्पा से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है पंजाब में। योगिनीपुर प्राचीन नाम है। योगिनीपुर हो जाता है दिल्ली का प्राचीन नाम है। प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने सामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? ये हो जाएगा भृगु। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का संग्राम किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो सुदास एवं 10 जनपदों के बीच। इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल से प्राप्त होती है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि हो जाती है ब्राह्मी लिपि। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, ये मिलता है अथर्ववेद में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ऋग्वेद ने किस मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा द्वितीय से सप्तम मंडल को किसके? वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। सूरा की आहुति का संबंध है सोत्रा मणि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों का निर्माण का विवरण मिलता है? किसके बारे में? यज्ञ वेदी, जो यज्ञ
होने से पहले वेदी बनाया जाता है, उसका निर्माण का विवरण कहाँ मिलता है? तो शल्व सूत्र से। कहाँ मिलता है? शल्व सूत्र से। छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से? तो ये हो जाता है सामवेद से। ऋग्वेद में यजुर्वेद का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? तो ये तुवर्सु के साथ। किसके साथ? तुवर्सु के साथ। यज्ञ कर्म कांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? तो ये हो जाता था ब्राह्मणों का। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम हो जाएगा, पहले वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उछालक अरुणि और उनके पुत्र श्वेत कुतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? यह छंदोपनिषद में। ये बिहार टेक्स्ट बुक 6 पढ़िएगा, 6 का हिस्ट्री का किताब पढ़िएगा, तो उसमें ये कहानी क्या किया गया? दर्शाया गया है। आजकल जो भी कंपटीशन के एग्जाम हो रहे हैं हूबहू टेक्स्ट बुक से उठा लिए जाते हैं, चाहे वो बिहार बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक की भर्ती हुई है या बिहार दरोगा में जो क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अपाला अत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित हैं? किसमें संग्रहित है? ये हो जाएंगे ऋग्वेद में। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है बोगज कोई से। मनुस्मृति में सरस्वती और द्रुसदत्ती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था। किस नाम से पुकारा जाता था? ये ब्रह्मावर्त के नाम से पुकारा जाता था। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया था? तो गाय को समझा गया था। जिस व्यक्ति के पास गाय की संख्या जितनी अधिक होती थी उससे उतना ही अधिक प्रतिष्ठित और धनवान माना जाता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा? सबसे पहले मोक्ष की चर्चा कहाँ की गई है? तो उपनिषद में की गई है। ये भी 6 क्लास के हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। आगे देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में किसका वर्णन हुआ है? किसका वर्णन हुआ है? तो गार्गी का। गार्गी क्या है? एक महिला है जिसका नाम मिलता है, जिसने तर्क वितर्क किया था, यानी संवाद किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? क्या है? निराशावाद किस में दिखाई देते हैं? तो मैत्रायणी में। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था? किससे? ये होता है कुंभा एवं सुवास्तु। क्या हो जाएगा? कुंभा एवं सुवास्तु। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता बोगज कोई अभिलेख में उल्लेखित हैं? किसमें? बोगज कोई अभिलेख। इंद्र, मित्र, नासत्य एवं वरुण। नैतिक व्यवस्था त्रिक के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? किसका हुआ है? तो वरुण का। ऋग्वेद के वंशमंडाल प्रायः किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? तो ये अग्नि से होते हैं। अग्नि को क्या माना गया है? अग्नि को माना गया है कि यह वो देवता हैं जो मनुष्यों की बातें कहाँ पहुँचाते हैं? भगवान तक पहुँचाते हैं। यानी मनुष्य और भगवान को जोड़ने वाले देवता कौन थे? अग्नि थे। ऐसा माना जाता है कि जब हवन होता है तो उस हवन से जो धुआं निकलता है तो ये धुआं कहाँ जाता है? आसमान की तरफ जाता है। और लोगों का विश्वास था कि भगवान कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। तो मनुष्य और बीच में ये जो धुआं का काम है ये कनेक्टिविटी का काम करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के शासक थे ये? तो ये अश्वपति शासक थे कैकेय के। वेद त्रयी के अंतर्गत 3 वेद आते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अंतिम अथर्ववेद इसमें नहीं आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार यानी छुआछूत का आधार क्या था? तो वैसा था उस समय। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? कौन सा है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण।
इतिहास शब्द का उल्लेख निम्न में से किस वेद में मिलता है? किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्व वेद में। भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी है? कितने संस्कार होते हैं? टोटल 16 संस्कार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। उदालक अरुणी, ठीक है, प्रसिद्ध दार्शनिक थे। ये भी उनकी भी कहानी है, जो आश्रम में रह के पढ़ते थे, आगे चल के क्या बनते हैं, ये हो जाता है कुरु पंचाल के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कालांतर में टोटल 16 महाजनपद हुए और 16 महाजनपदों की राजधानी से क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है, इसलिए 16 महाजनपद के नाम और उसकी राजधानी को याद रखें। मत्स्य, मत्स्य के क्या हो जाता है? विराटनगर। कुरु, कुरु से क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ। और सूरसेन मथुरा और अस्मक के पोतक, याद रखें अस्मक के पोतक। और इसमें सबसे ज़्यादा मत्स्य आता है, क्या आता है? मत्स्य, मत्स्य का विराटनगर, ध्यान रखें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? इसमें होता है वेदों की प्रामाणिकता में अवस्था। जैन धर्म के संस्थापक हैं, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। महावीर स्वामी कौन थे? 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए। और पसरवनाथ 23वें थे। तीर्थकर से मतलब होता है जो धर्म के प्रचार प्रसार करने का जो बेड़ा उठाते हैं, यानी जो सर्वे सर्वा होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? यानी ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था? महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? सत्य क्या? अनेकांत का सिद्धांत, ये हो जाता है जैन धर्म का। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थकर नेमिनाथ किससे संबंधित हैं? तो नेमिनाथ संबंध हो जाते हैं कृष्ण से। इस प्रकार 71 क्वेश्चन समाप्त होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट लगता है तो नीचे इसका आंसर भी आप इसको मिला सकते हैं। आगे देखते हैं यापनीय संघ किससे संबंधित है? ये हो जाता है जैन धर्म से। कुंडलपुर यानी कुंडग्राम किसका जन्म स्थान था? तो ये महावीर स्वामी का था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। त्रिरत्न सिद्धांत यानी सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है, ये किस धर्म की महिमा है? तो ये हो जाता है जैन धर्म की। किसका हो जाएगा? जैन धर्म की। और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। कुर्चक एक संप्रदाय था, ये जैन धर्म का। जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाला अवस्था को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? निर्जरा। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? ये भी हो जाएगा जैन धर्म। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्ट में सम्मिलित नहीं किया गया है? किसको नहीं किया गया है? अनंत शांति। बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल। यह एक जंगल है। जब उनकी माता जी जा रही थी तो रास्ते में इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? कौन सा महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका क्या? गृह त्यागना। जब वो घर छोड़ के चले गए, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ में। और सबसे अधिक श्रावस्ती में, और अंतिम उपदेश कुशीनगर में। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में, और सबसे अधिक श्रावस्ती में, और अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ये होता है प्रथम उपदेश में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कब कहाँ पे दिया गया था? तो ये वैशाली में दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ये देवदत्त थे, जो चाहते थे उनके जीवन काल में ही जैन धर्म के क्या बन जाए, हम
प्रमुख बन जाए, बौद्ध धर्म के। आगे देखते हैं, बौद्ध दर्शन का कल्याण मित्र क्या है? तो ये हो जाता है अष्टांगिक मार्ग को अपनाइए। 86 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? यानी नियम कानून के बाद विनय पिटक में। प्रथम बौद्ध सम्मति का आयोजन हुआ, कहाँ हुआ था? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ पे? राजगृह में। कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व में। टोटल 4 बौद्ध संगति हुआ है। पहला 483, दूसरा हो जाता है 383 ईसा पूर्व, और तीसरा हुआ था 250 ईसा पूर्व, और चौथी बौद्ध संगति होती है ईसा मसीह के प्रथम शताब्दी वर्ष में। ठीक है, इसको भी याद रखें। पहला होता है राजगीर में, दूसरा हो जाता है वैशाली में, तीसरा होता है पाटलिपुत्र में, और चौथा होता है कश्मीर यानी कुंडलमन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? किसमें पूछ रहा है? तो महायान में। ये हो जाता है मैत्रेय को। विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? ये हो जाता है हीनयान और महायान, जो बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, उसमें हीनयान शाखा का ये प्रमुख पुस्तक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के व्रजयान संप्रदाय की स्थापना की थी? यह किया गया था पद्मसंभव के द्वारा। व्रजयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है तारा के नाम से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, कहाँ पर है? तो कौशाम्बी में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? ये बनाया गया था कुषाण काल में, यानी कनिष्क के शासन काल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है? तो चैत्य क्या होता है और विहार क्या होता है? चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार क्या होता है? निवास स्थल होता है। जब भिक्षु घूमते थे और घूमते घूमते जब कहीं रुकते थे, उसी को विहार कहा जाता था। उसी से विहार से चल के आगे विहार नाम पड़ा। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो हो जाता है धर्मपाल। गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन की कला में किया गया था, कहाँ किया गया था? ये तो भरहुत स्तूप में। गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया था? तो हो जाएगा भरहुत स्तूप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित राजाओं में गौतम बुद्ध के समान आयु कौन था? गौतम बुद्ध के समय हो जाएगा प्रसेनजीत। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? त्रिरत्न क्या थे? तो बुद्ध, धम्म और संघ। ये धम्म का प्रचार अशोक ने बेड़ा उठाया था। इसके प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया। सांख्य दर्शन किसके द्वारा? कपिल द्वारा। और न्याय दर्शन गौतम के द्वारा। जैमिनी द्वारा क्या हो जाएगा? पूर्वी मीमांसा। और पतंजलि हो जाएगा योग के लिए। अभी बाबा रामदेव का ब्रांड पतंजलि आता है, पतंजलि योग के लिए, कपिल हो जाएगा सांख्य, और गौतम हो जाएगा न्याय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। अर्धनारी निस्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है। किसके लिए प्रतीक है भाई? तो देव और उसकी शक्ति का योग होता है। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया जाता है? ये होता है किष्किंधा कांड में। क्या होता है? हनुमान जी की मुलाकात राम जी के से होती है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो ये भागवतों ने। किसने किया? भागवतों ने। कला में विष्णु के निम्नलिखित किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो ये हो जाता है वराह रूप को। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो ये हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? किसके सिक्के पे? तो हो जाता है अगाथोक्लीज। आगे देखते हैं, पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिश कहाँ पैदा हुए थे? इनका जन्म हुआ था भारत के गुजरात राज्य में। निम्नलिखित में से कौन वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में
ख्यात हैं। कौन नाम के? वीर शिव संप्रदाय। शिव संप्रदाय से किसका हो जाएगा? बसाव। बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा का समर्थन करने के लिए विख्यात हैं। कौन विख्यात है? तो कुमारिल। क्या हो जाएंगे? कुमारिल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? इसमें पूछ रहा है कि अलवार संत नहीं था, तो तिरुज्ञान क्या थे? अलवार संत नहीं थे। अर्थशास्त्र के अनुसार सीताध्यक्ष का संबंध था, ये होता था कृषि से। किससे? तो कृषि से। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या थी, कितनी थी? तो 30 थी। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ये पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख धम्म महामात्रों की भूमिका का उल्लेख करता है? धम्म हो जाएगा शिलालेख 5 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? ये मिलता है मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में। सबसे पहले ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो 7 वर्गों में। इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ऐसे 2 धन्यागरों के निर्माण का उल्लेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जा सके? तो सोहाग गौरा ताम्रपत्र। क्या हो जाएगा? सोहगौरा ताम्रपत्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, ये किससे पता चलता है? तो ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सी है? तो ये हो जाता है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। आगे देखते हैं, गुजर्रा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामो उल्लेख किया गया है, ठीक है, अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है, कहाँ स्थित है? तो ये हो जाता है मध्य प्रदेश के दातिया जिले में। इस प्रकार 118 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट होते हैं, जो लेने का बेस क्या है? एनसीईआरटी बुक और एससीईआरटी बुक। ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें क्वेश्चन 200 प्लस तक लिया जाएगा और तीसरे वीडियो में क्वेश्चन 300 प्लस हो जाएगा। उस प्रकार यह एक टॉपिक समाप्त हो जाएगा। जैसे ही प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चन खत्म होंगे, उसके बाद मध्यकालीन भारत और फिर आधुनिक भारत का क्वेश्चन शुरू किया जाएगा। तो ठीक है, अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।